हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में यर्स और संधि से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा जाएगा, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर सूत्र है इकोयरच, जो कि एक संस्कृत का सूत्र है। यदि आप हिंदी व्याकरण में यर्स और संधि को समझ लेते हैं तो आपका संस्कृत व्याकरण में यर्स और संधि लगभग तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तथा यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग संधि को देखेंगे। संधि का समान शब्दों में वर्णों का मेल को कहा जाता है। यदि संधि का अर्थ की बात किया जाए तो संधि का अर्थ होता है मेल, संधि का अर्थ होता है समझौता, संधि का अर्थ होता है योग, संधि का अर्थ होता है मिलन तथा संधि का अर्थ होता है जोड़। तथा इनमें मेल, योग, जोड़, मिलन तथा समझौता किनका होता है तो वर्णों का होता है। यदि संधि की परिभाषा की बात किया जाए तो होता है दो समीपवर्ती या यूँ कहें दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है या यूँ कहें जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका संधि के रूप या भेद। संधि के 3 रूप या भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रथम है स्वर संधि, सेकेंड है आपका व्यंजन संधि तथा थर्ड है आपका विसर्ग संधि। इसके बाद आता है आपका स्वर संधि के भेद या रूप। स्वर संधि के 5 भेद या रूप होते हैं। प्रथम है आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है आपका गुण स्वर संधि, तीसरा है आपका वृद्ध स्वर संधि, चौथा है आपका यड़ स्वर संधि तथा पांचवा है आपका अयाज स्वर संधि। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि, इसके बाद गुण स्वर संधि तथा वृद्ध स्वर संधि को समझ लिए थे। तथा आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में क्या होता है कि ई या कैपिटल ई, उ या कैपिटल उ या री के बाद यदि भिन्न स्वर को संस्कृत में यच कहा जाता है। यदि भिन्न स्वर आए तो ई कैपिटल ई का आपका य में परिवर्तित हो जाता है, उ कैपिटल उ का व में परिवर्तित हो जाता है तथा री का आपका र में परिवर्तित हो जाता है या यूँ कहें विधान हो जाता है। अब हमेशा याद रखेंगे कि संधि विच्छेद हमेशा सार्थक शब्दों का होता है। इसके बाद आता है आपका ई प्लस अ बराबर य में परिवर्तन होता है या यूँ कहीं विधान होता है। यहाँ पर यदि संधि विच्छेद देखते हैं अति धन अधिक। अति धन अधिक में प्रथम शब्द अति है तथा अंतिम शब्द क्या है, अधिक है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ति तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण और लेंगे तो यदि इनका वर्ण विच्छेद किया जाए तो होगा आपका अ अदत्त प्लस ई प्लस ओ प्लस धी क। जहाँ पर यर्स और संधि में ई का य में परिवर्तन होता है या विधान होता है। यदि अ इसमें जुट जाए तो हो जाएगा आपका य, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका अ अदत्त प्लस य प्लस धी क, जहाँ पर ई प्लस भिन्न स्वर बराबर य में विधान होता है। तो इन वर्णों का संधि हो जाएगा आपका अत्यधिक, जो कि आपका एक यर्स और संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार या यूँ कहें इसी तरह अधिधन अच्छ बराबर अध्यक्ष, जो कि आपका एक यर्स और संधि का उदाहरण है, जहाँ पर ई अ बराबर य में विधान हुआ है। इसी प्रकार यदि धन अप अद्यप, जो कि आपका एक यर्स और संधि का उदाहरण है, जहाँ पर आपका ई प्लस अ बराबर य में विधान हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं ई प्लस आ बराबर या में विधान होता है। जैसे संधि विच्छेद है आपका इति धन आदि, जहाँ पर आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ति तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आ लेंगे तो यदि इनका वर्ण विच्छेद किया जाए तो होगा आपका ई अदत्त प्लस स्मॉल ई प्लस आ प्लस डी, जहाँ पर आपका ई का य में ट्रांसफॉर्म होता है तथा आ जब इसमें जुड़ता हो तो या में बदल जाता है तो होगा इसका ई अदत्त प्लस या प्लस डी, जहाँ पर ई प्लस आ बरा या में विधान हुआ है। तो इनका वर्ण हो जाएगा, वर्णों का संधि होगा आपका इत्यादि, जो कि आपका एक यर्स और संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार आता है प्रतिधन आरोपण, तो हो जाएगा इसका प्रत्यारोपण, जो कि आपका एक यर्स और संधि का उदाहरण है। इसी का अतिधन आचार बराबर अत्याचार, जो कि आपका एक यर्स और संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार आता है आपका स्मॉल उ बड़ा यू में विधान होता है। यदि संधि विच्छेद अति धन उत्तम को देखा जाए तो अति जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ति तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण उ को लेंगे। यदि इनका वर्ण विच्छेद किया जाए तो होगा अ अदत्त प्लस ई प्लस उ प्लस अदत्त तो म। इसके बाद यर्स और संधि में ई का य में विधान होता है तथा जब उ का इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हो जाएगा आपका यू। तो हो जाएगा आपका अ अदत्त प्लस यू प्लस अदत्त तो म, जहाँ पर ई प्लस उ बड़ा यू में विधान हुआ है।
यदि इन वर्णों का संधि या यू का मेल होगा तो होगा इसका अत्युत्तम, जो कि आपका एक एयर स्वर संधि का उदाहरण है। इसी तरह या इसी प्रकार उपरी धन उक्त बराबर उपरयुक्त, जो कि आपका एक एयर स्वर संधि का उदाहरण है। इसी तरह प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार, जो कि आपका एक एयर स्वर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार आता है आपका ई प्लस कैपिटल U बराबर यू में विधान होता है, जहाँ पर आपका संधि विच्छेद है नी धन ऊन। अब प्रथम शब्द है नी का वर्ण विच्छेद प्लस अंतिम शब्द कैपिटल U को लेंगे तो इसका वर्ण विच्छेद होगा आधा 9 प्लस स्मॉल ई प्लस कैपिटल U प्लस 9। अब एयर स्वर संधि में क्या होता है, यह का ई का य में विधान होता है। जब U इसमें U की मात्रा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो यू में विधान हो जाता है, तो होगा आपका आधा 9 प्लस यू प्लस 9, जहाँ पर ई प्लस कैपिटल U बराबर यू में विधान हुआ है। तो हो जाएगा इन वर्णों का संधि न्यून, जो कि आपका एक एयर स्वर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार वी धन U बराबर व्यू, जहाँ पर स्मॉल ई और कैपिटल U बराबर यू में विधान हुआ है। इसके बाद आता है आपका स्मॉल ई स्मॉल ए बराबर ए में विधान हुआ है, जो कि आपका संधि विच्छेद है प्रतिधन ए के, जहाँ पर आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण टी तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ए का अगर यदि वर्ण विच्छेद किया जाए तो होगा आपका प्र प्लस आधा तो प्लस ई प्लस ए प्लस क। यहाँ पर एयर स्वर संधि में ई का य में विधान होता है तथा ए का जब मात्रा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हो जाएगा ए, तो हो जाएगा आपका प्र प्लस आधा तो प्लस ए प्लस क, ई प्लस ए बराबर ए में विधान हुआ है। तो हो जाएगा आपका इन वर्णों का संधि होगा आपका प्रत्येक, जो कि आपका एक एयर स्वर संधि का उदाहरण है। इसी तरह होगा आपका अधिधन एसड़ा बराबर अधेसड़ा, जो कि आपका एक एयर स्वर संधि का उदाहरण है। अब कैपिटल ई प्लस आ बराबर या में विधान होता है। यहाँ पर संधि विच्छेद है देवी धन आगमन, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बी तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आ लेंगे तथा इनका वर्ण विच्छेद होगा आपका दे प्लस आधा व प्लस कैपिटल ई प्लस आ प्लस गमन। यदि एयर स्वर संधि में क्या होता है, ई का किस में होता है, या में य में विधान होता है। जब आ इसमें जुड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है या में हो जाता है, जैसे दे आधा व प्लस या प्लस गमन, जहाँ पर कैपिटल ई प्लस आ बराबर या में विधान हुआ है। इसके बाद अगर इन वर्णों का संधि या यूं कहें मेल या यूं कहें समझौता होगा तो क्या हो जाएगा आपका दिव्यागमन, जो कि आपका एक एयर स्वर संधि का उदाहरण है। इसी तरह या इसी प्रकार सखी धन आगमन वगैरह क्या हो जाएगा सख्यागमन, जो कि आपका एक एयर स्वर संधि का उदाहरण है। इसके बाद आता है स्मालू और बराबर व में विधान होता है। यदि संधि विच्छेद सुधन अक्ष को देखें तो होगा आपका इनका वर्ण विच्छेद 100 आधा 100 प्लस स्मालू प्लस अ प्लस आधा 6। यदि एयर स्वर संधि में क्या होता है, ऊ का व में विधान होता है तथा य अ जब होता है तो व में विधान हो जाता है, तो हो जाएगा इस पर आधा 100 प्लस व आधा 6। तो इनका वर्णों का संधि क्या हो जाएगा आपका स्वच्छ, जो कि आपका एक एयर स्वर संधि का उदाहरण है। इसी तरह आपका अनुधन य बराबर अन्याय, जो कि आपका एक एयर स्वर संधि का उदाहरण है। अब इसी प्रकार आता है आपका स्मालू आ बराबर वा में विधान होता है। यदि संधि विच्छेद सुधन आगत को देखते हैं तो इसमें होगा आपका प्रथम शब्द सु का वर्ण विच्छेद तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आ लेंगे तो इनका वर्ण विच्छेद होगा आपका आधा 100 प्लस स्मॉल ऊ प्लस आ प्लस गौत। तो हो जाएगा इसका एयर स्वर संधि में ऊ का व में विधान होता है, जब आ इसमें जुड़ता है तो हो जाएगा आपका वा, तो हो जाएगा आपका आधा 100 प्लस वा प्लस गौत, जहाँ पर ऊ प्लस आ बराबर वा में विधान हुआ है। तो यदि इन वर्णों का संधि देखा जाए तो हो जाएगा आपका स्वागत, जो कि आपका एक एयर स्वर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार आपका आता है मधुदानालय बराबर मध्वालय, जो कि आपका एक एयर स्वर संधि का उदाहरण है। अब इसके बाद आता है आपका स्मालू ई बराबर वी में विधान होता है। जैसे संधि विच्छेद है आपका अनुधन इत में प्रथम शब्द का अंतिम वर्णों तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ई लेंगे तथा इनका वर्ण विच्छेद होगा आपका अ प्लस आधा 9 प्लस ऊ प्लस ई प्लस तो। एयर स्वर संधि में ऊ का व में विधान होता है तथा ई की मात्रा जब इसमें लगती है तो होगा वी, तो हो जाएगा आपका अ आधा 9 प्लस वी प्लस तो, जहाँ पर ऊ प्लस ई बराबर वी में विधान हुआ है। तो इन वर्णों का संधि क्या हो जाएगा आपका अन्वित, जो कि आपका एक एयर स्वर संधि का उदाहरण है। इसके बाद आता है आपका ऊ प्लस ए बराबर वे में विधान होता है। यदि संधि विच्छेद
प्रभुधन इसरा को देखते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भू तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ए लेंगे तो इनका वर्ण विच्छेद हो जाएगा आपका प्र अदा भ प्लस उ प्लस ए प्लस सोड़ा, जहाँ पर आपका उ का व में ट्रांसफर होता है तथा ए जब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता हो तो वे हो जाता है, तो हो जाएगा यह प्र आधा भ प्लस वे प्लस सोड़ा, जहाँ पर आपका स्मॉल ए बराबर वे में विधान हुआ है। तो इन वर्डों का जब संधि हुआ तो हो जाएगा आपका प्रभिवेशड़ा, जो कि आपका एक यर्स और संधि का उदाहरण है। इसी तरह आपका अनुधन इसरा बराबर अन्वेषणा, जो कि आपका एक यर्स और संधि का उदाहरण है। इसके बाद आता है आपका उ प्लस उ बराबर ओ में विधान होता है, तो हो जाएगा गुरु धन ओधन, जो कि एक संधि विच्छेद है। तो हो जाएगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण रु तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण उ को अगर वर्ण विच्छेद किया जाए तो होगा आपका गु आधा र प्लस उ प्लस द न, और यर्स और संधि में उ का व में विधान होता है तथा जब उ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो होगा आपका गु आधा र प्लस उ प्लस द न, जहाँ पर उ प्लस उ बराबर ओ में विधान हुआ है। तो हो जाएगा इनका संधि गुरुवोधन, जो कि आपका एक यर्स और संधि का उदाहरण है। इसके बाद आता है आपका कैपिटल उ प्लस आ बराबर वा में विधान होता है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद है वधुधन आगमन। वधुधन आगमन में हम देखते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण धु तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आ लेंगे। तो अगर इनका वर्ण विच्छेद किया जाए तो होगा आपका व आधा ध प्लस कैपिटल उ प्लस आ प्लस गमन। अब यर्स और संधि में उ का व में विधान होता है, जब आ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वाह हो जाता है व आधा ध प्लस वाह गमन, जहाँ पर उ कैपिटल उ प्लस आ बराबर वाह में विधान हुआ है। तो यदि इन वर्णों का संधि किया जाए तो होगा आपका वद्वागमन, जो कि आपका एक यर्स और संधि का उदाहरण है। इसी तरह आपका भूधन आदि बराबर भवादि, जो कि आपका यर्स और संधि का उदाहरण है। इसके बाद आता है आपका रिधन और बराबर रो में विधान होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे यदि संधि विच्छेद है आपका पितृधन अनुमति, जहाँ पर आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त्रि तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण व को लेंगे तथा इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो होगा आपका पी तो प्लस री प्लस ओ प्लस अनुमति। तो यहाँ पर आपका यर्स और संधि में री का रो में विधान होता है, जब अ जुड़ता है तो रो बन जाता है, तो हो जाएगा आपका पी प्लस आता तो प्लस रो प्लस अनुमति, जहाँ पर आपका रिधन और बराबर रो में विधान हुआ है। तो हो जाएगा इन वर्णों का संधि पितृ अनुमति, जो कि आपका एक यर्स और संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार आपका होगा रिधन आ बराबर रा में विधान होता है, तो हो जाएगा आपका मातृधन आज्ञा, जहाँ पर एक संधि विच्छेद है। तो यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त्रि तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आ लेंगे तो यदि इनका वर्ण विच्छेद किया जाए तो होगा आपका मा दत्तो प्लस री धन आ प्लस ज्ञान, जहाँ पर आपका री प्लस आ बराबर रा में विधान हुआ है। तो हो जाएगा यह मा दत्तो प्लस रा धन ज्ञान, जहाँ पर री प्लस आ बराबर रा में विधान हुआ है। तो हो जाएगा इन वर्णों का संधि मात्रा ज्ञा, जो कि आपका एक यर्स और संधि का उदाहरण है। इसके बाद आता है आपका री धन ई बराबर री का विधान होता है, जो कि आपका यर्स और संधि का सूत्र है। यदि यहाँ पर संधि विच्छेद मातृ धन इच्छा को देखा जाए तो होगा आपका मातृ धन इच्छा में मातृ आपका प्रथम शब्द है, इच्छा आपका अंतिम शब्द है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त्रि तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ई लेंगे, तो इसका वर्ण विच्छेद होगा आपका मा आधा तो प्लस री धन ई प्लस आधा चो छा। यहाँ पर यर्स और संधि में री का रो होता है, जब ई का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो री हो जाता है, तो हो जाएगा मा आधा तो प्लस री धन आधा चो छा, जहाँ पर री प्लस ई बराबर री का विधान हुआ है। तो हो जाएगा इन वर्णों का संधि मातृच्छा, जो कि आपका एक यर्स और संधि का उदाहरण है। इसके बाद यदि आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।